चाहूंगा। ट्रंप को लगा कि अब ईरानियन जितने भी लोग हैं वो अपने जहाज आगे नहीं भेज पाएंगे, तो मैं ईरानियंस को $500 मिलियन पर डे का नुकसान पहुंचाऊंगा। उस ब्लॉकेड से ईरान पूरी तरह तहस नहस हो जाएगा। लेकिन उन्हें जो गलतफहमी थी कि उन्होंने 159 पानी के जहाज ईरानियंस के डुबो दिए हैं, जिसके बाद ईरान की नेवल पावर पूरी तरह खत्म हो गई है, वो उनके लिए एक धोखा साबित हुआ। असल में ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेड खुलवाने के लिए पाकिस्तान की मदद लेकर इस्लामाबाद में वार्ता रखवाई थी। पाकिस्तान की मध्यस्थता पर पहले ही किसी को यकीन नहीं था। दूसरी बार वार्ता के लिए अमेरिका और पाकिस्तान पूरी तैयारी कर कर बैठे थे, लेकिन ईरान की तरफ से आना ही मना हो गया। ईरान ने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं आएंगे। फ्रस्ट्रेट हुए ट्रंप ने अपनी ही तरफ से इस सीज फायर को अनलिमिटेड समय के लिए बढ़ा दिया। कहा कि जब वो आएंगे तब तक के लिए सीज फायर है, लेकिन मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ब्लॉकेड लगाकर बैठा रहूंगा। अर्थात मैं ईरान पर हमला तो नहीं करूंगा, लेकिन ईरानियन जहाजों को मैं नहीं निकलने दूंगा। ट्रंप को लगा कि वो ईरान को भूखा मार करके दुनिया के सामने राजा सिद्ध हो जाएंगे, ईरानियन सरेंडर कर देंगे। ईरानियंस ने इतने लंबे समय तक इतने प्रतिबंध झेले हैं कि उन्हें अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन लंबे समय से पता है, गरीबी में रहने की आदत विकसित कर ली है। लेकिन ट्रंप के इस हठी रवैये से स्टेट ऑफ हॉर्मुज का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। एक तरफ इन्हें लग रहा था कि ईरान को इकोनॉमिक ब्लॉकेड दे देंगे, लेकिन इन्हीं के चाहने वाले जो जीसीसी कंट्री हैं, सऊदी है, यूएई है, बहरेन है, कतर है, कुवैत है, ये सब परेशान होने लगे। क्यों परेशान होने लगे? क्योंकि इनके यहां से भी तेल निकलकर नहीं पाया जा रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के खिलाफ ब्लॉकेड लगाकर अमेरिका बैठा और इन देशों के जहाज के खिलाफ ब्लॉकेड लगाकर ईरान बैठ गया। ईरान वालों ने उन जहाजों को पकड़ना शुरू कर दिया, फिर चाहे वो किसी भी देश में आ रहे हों। भारत आते हुए जहाज को भी ईरानियन शिप्स ने रोककर अपने पास कब्जे में लेना शुरू कर दिया। ट्रंप जो दम भर रहे थे कि मैंने ईरान के जहाज पकड़ लिए, तो ईरान वालों ने भारत आते हुए जहाज को रोक लिया और ऐसे कई जहाज जो इस रास्ते से निकलने वाले थे, या तो उन्हें लौटा दिया या उन्हें सीज कर लिया, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं उन देशों से तेल लेकर आ रहे थे जिन्हें अमेरिका पसंद करता है। बकायदा छोटी छोटी बोट्स लेकर के ये लोग मतलब जैसे मच्छर नहीं कूदते हैं पानी में, बिल्कुल वैसे छोटी छोटी बोट्स लेकर के ईरानियंस की आईआरजीसी ने कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। इन बोट्स की जो फ्लीट्स है, इन्हें मॉस्किटो फ्लीट नाम दिया गया। अगर सैटेलाइट व्यू पर आप देखते हैं तो कुछ इस तरह का पानी पर ये बोट्स चलती हुई दिखाई देती हैं, तेज गति से चलती हुई छोटी बोट। कई बार अगर आप समुद्री किनारे गए हो तो लोग स्टीमर बोट लेकर के जब चलते हैं, वो तेज गति से उड़ती सी चलती सी